तो देखें लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके पहले एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और इनकी प्रॉपर्टीज, ये सभी हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने थे, क्वेश्चंस लिखेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पर। बेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन, if A, B and C are square matrices of order n, ये सभी ऑर्डर n की स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, where determinant of A is equal to 2, determinant of B is equal to 3 and determinant of C is equal to 5. Then find determinant of A square into B into C inverse. Then find determinant of A square into B into C inverse. बनाइए सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन और काफी सिंपल भी है। आया किसी का आंसर? 12/5। 12/5 सही है, 12/5। देखिए प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट्स अलग अलग कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर की डिटरमिनेंट इंटू बी की इंटू डिटरमिनेंट ऑफ सी इनवर्स, और ए पावर एन की डिटरमिनेंट क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर एन, मतलब ए स्क्वायर इंटू बी इंटू सी इनवर्स की डिटरमिनेंट क्या होती है, इनवर्स की डिटरमिनेंट क्या है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ सी, डिटरमिनेंट ऑफ सी पावर -1 आ जाता है। ए की वैल्यू है 2, तो यह हो गया 2 का स्क्वायर, बी क्या है डिटरमिनेंट 3 और सी का है 5, तो ये आ गया 4 इंटू 3, 12/5। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। देख लें सॉल्यूशन, कोई डाउट है किसी को तो बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, if A and B are square matrices, A and B are square matrices of order 3, square matrices of order 3 where determinant of A, देखते हैं डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी की वैल्यू दी है, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू -2, डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू 1। देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ 2A इनवर्स। नोट करेंगे ये क्वेश्चन इसमें ए बी स्क्वायर मैट्रिसेस है ऑर्डर 3 की, ऑर्डर 3 की स्क्वायर मैट्रिसेस है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -2, डिटरमिनेंट बी की वैल्यू 1
ये दी हुई है, तो आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स। ध्यान से स्टेप्स को करिए सॉल्व। बताएं जल्दी से सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। करें सॉल्व, योर टाइम चाहिए, बताइए। सर 1/2। 1/2 नहीं है आंसर, -8। -8 इस पर सही है, -8। और कोई? वेरी गुड, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अगेन ये 3 मैट्रिसेस हैं, इनका प्रोडक्ट है, उसके डिटरमिनेंट, तो इसको अलग अलग कर लीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स। ऐसे लिख लें सबसे पहले, तीनों का डिटरमिनेंट अलग अलग कर लें। क्या करना है, a इंटू बी इंटू सी हो तो डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट b इंटू डिटरमिनेंट c, तो उसी तरीके से यहाँ लिखा है। अब a इनवर्स की डिटरमिनेंट को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। a इनवर्स की डिटरमिनेंट को 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a लिख लीजिए। अब एडजॉइंट b इनवर्स की डिटरमिनेंट ध्यान से देखिए, लास्ट क्लास में बताया था आपको, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a क्या होता है, डिटरमिनेंट a रेज़ टू द पावर n-1, n जहां ऑर्डर है डिटरमिनेंट का, तो इसी तरह से यहाँ क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ b पावर -1 रेज़ टू द पावर, इसका ऑर्डर कितना है, क्वेश्चन में दिया है 3, तो इसलिए वैल्यू कितनी आएगी, 3 - 1। 2। ऐसे यहाँ देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ 2a इनवर्स पावर क्या आएगा, 3 - 1 2। सेम वे दूसरे वाले में भी 2a इनवर्स, a इनवर्स का ऑर्डर 3 होगा, एक ऑर्डर अगर 3 है तो 2a इनवर्स का ऑर्डर भी 3 हुआ, तो एडजॉइंट ऑफ a विल बी डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a विल बी डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू द पावर n-1 वेयर n इज ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर 3 है तो ये लिखा जाएगा। अब देखिए 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ b इनवर्स का स्क्वायर, और डिटरमिनेंट ऑफ b इनवर्स क्या है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ b, तो उसका स्क्वायर आ गया, इनटू ये क्या आ रहा है, 2a इनवर्स की डिटरमिनेंट का स्क्वायर। अभी मैं इसको वैसे ही लिख रहा हूं, ध्यान से समझते हैं, ये आंसर तो आ ही गया, लेकिन फिर भी एक एक स्टेप सही होना चाहिए जिससे हर बार आंसर सही रहे। अब यहाँ देखिए, इस 2 को पहले इस डिटरमिनेंट के बाहर लेके आएंगे, ये पूरे 2a का इनवर्स नहीं है, केवल a का इनवर्स है, तो 2 को मुझे बाहर लेके आना है। और जब 2 बाहर आएगा तो कितना आएगा, k जब डिटरमिनेंट के बाहर आता है तो क्या होता है, k पावर n, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2 है तो ऑर्डर कितना है, 3, तो 2 क्यूब, 2 जब बाहर लिखा जाएगा तो आएगा 2 क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स का होल स्क्वायर, ऐसा बनना चाहिए। और बाकी जो टर्म है उसको तो वैसे ही लिखना है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट a 1 अपॉन डिटरमिनेंट b स्क्वायर
वो सब वही रहेंगे, बस ये वाला टर्म क्या होगा, जब 2 बाहर आया तो 2 क्यूब आएगा, 2 क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ए इनवर्स, ब्रैकेट में ही लिखेंगे होल स्क्वायर है एज इट इज। अब ये वैल्यू क्या हो गई, 2 क्यूब 8 और डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रख दिया, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू और डिटरमिनेंट बी की वैल्यूज। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, अब इनकी वैल्यूज रखिए और आंसर आ जाएगा। आप सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लिए, डिटरमिनेंट ए इनवर्स को अब लिख लीजिए 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, 2 क्यूब हो गया 8, तो 8 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, ऐसा बन गया ये टर्म, और बाकी जो टर्म है उनको वैसे ही रखें। अब डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, उनको लिख लें। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, -2, तो -1/2। डिटरमिनेंट बी की वैल्यू 1 दी हुई है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। 8 अपॉन -2 कितना होगा, -4, -4 का स्क्वायर 16, ऐसा आएगा, -4 का स्क्वायर 16 अपॉन -2 कितना हो गया, ये -8, 16 अपॉन -2 -8, यही आंसर बता रहे थे। देख लीजिए क्या ऐसे ही सॉल्व किया था, कोई डाउट है इसमें आप किसी को तो बताएं। नोट कर लें सॉल्यूशन पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। नोट कर लीजिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, और फिर लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ A is involutory invertible matrix then inverse of A/2 will be। तो A/2 का इनवर्स क्या होगा, इन्वोल्यूटरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो A/2 का इनवर्स, फर्स्ट ऑप्शन है A/2, सेकंड है A, थर्ड है 2A एंड फोर्थ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2A। इन्वोल्यूटरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो A/2 का इनवर्स कैलकुलेट करना है कि A/2 का इनवर्स क्या होगा। A/2 का इनवर्स के पहले A का इनवर्स क्या होगा, इन्वोल्यूटरी में इनवर्स क्या होता है, A इनवर्स A के ही बराबर होता है। अगर डायरेक्ट A इनवर्स पूछते तो A होता, अभी आपसे बोला गया A/2 का इनवर्स, तो आप 2 का इनवर्स मतलब 2 ले लो, 1/2 का इनवर्स क्या हो गया, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और A इनवर्स का A, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप फॉर्मूले से भी जा सकते हो, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है, उसका एडजॉइंट A/2 का एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A/2, इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं। A का इनवर्स है एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, उसी तरह से A/2 का इनवर्स है एडजॉइंट ऑफ A/2 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A/2। अब यहाँ A/2 का डिटरमिनेंट लिखा है तो यहाँ पे 1/2 जब मैं बाहर लिखूंगा तो 1/2 को जब बाहर लिखेंगे कितना है, 1/2 क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A और एडजॉइंट K इंटू A, उससे जब 1/2 बाहर लेंगे तो आपको बताया था K हो तो क्या होता है, K बाहर आएगा तो K पावर n-1। ऑर्डर यहाँ पर मैं 3 ले लिया है मैंने, तो
वैसे n भी लेंगे तब भी आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 पावर n-1, यहाँ 1/2 पावर n उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 1/2 स्क्वायर एडजॉइंट ए। देखिए 2 क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर कितना हो गया 2। अब बचा क्या 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ये मिल जाएगा 2 क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर 2 हो गया, और ये मिल गया एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए दैट इज, और यही क्या है ए इनवर्स। और ए इनवर्स क्योंकि इन्वोल्यूटरी है तो ए इनवर्स क्या होगा ए होगा, तो ये आ गया 2a इनवर्स बराबर 2a, तो दैट इज थर्ड ऑप्शन। देख लीजिए सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 ये सॉल्यूशन में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट मैट्रिक्स A satisfies the equation A square minus 4A plus identity is equal to null matrix. First up, use it to find A inverse. अब यहाँ A मैट्रिक्स क्या दिया, where matrix A is given as 2 3 1 2 2 3 1 2। बनाएंगे इसको, इनवर्स मैट्रिक्स से कैलकुलेट करना है इससे। वैसे डायरेक्ट इनवर्स आपको मालूम है क्या होता है, एडजॉइंट ए ऑर्डर टू कैसे निकालते हो सर? चेंज कर देते हैं और नेगेटिव साइन लगा देते हैं, और जो नॉन डायगोनल है उसका साइन चेंज कर देते हैं, वो एडजॉइंट हो गया। डिटरमिनेंट आप देख ही रहे हो कितनी आएगी डिटरमिनेंट इसकी 1, 2 into 2 4 minus 3। इसमें भी अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें कि ये इस मैट्रिक्स इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर बात करते हैं तो इसकी करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डर 2 की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। पहले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से ट्रेस ऑफ ए कितना हुआ 4x, डिटरमिनेंट ए 1 बराबर 0, और जो मैट्रिक्स है इसे सेटिस्फाई करती है, मतलब x की जगह पर मैट्रिक्स A लिख दें तो a स्क्वायर माइनस 4a, और यहाँ क्या होगा 1a पावर 0 दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। देयरफॉर दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड बाय दिस मैट्रिक्स, ऐसे प्रूव कर सकते हैं। या फिर आप a स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हो 4a, और आइडेंटिटी इस इक्वेशन के LHS में रख के भी कैलकुलेट किया जा सकता है, वो भी उस तरीके से भी आ जाएगा, बाकी इससे डायरेक्ट मिल जाएगा। अब इससे हमें a इनवर्स निकालना है, इससे a इनवर्स कैलकुलेट करना है, क्या करिए, यह है a इंटू ए माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, तो आप दोनों तरफ क्या करिए a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए। a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स इंटू a माइनस 4a इनवर्स इंटू a प्लस a इनवर्स इंटू आइडेंटिटी बराबर a इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स, मतलब नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो क्या करना है a इंटू ए माइनस 4a स्क्वायर को a इंटू ए लिखा, 4a प्लस आई बराबर नल मैट्रिक्स था तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। RHS में a इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स तो नल मैट्रिक्स ही रहेगा। अब a इनवर्स इंटू ए की जगह क्या ले सकते हो,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी इंटू ए हो जाएगा -4 ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी ए इनवर्स हो जाएगा बराबर नल मैट्रिक्स। यहाँ से ए इनवर्स क्या आ गया, अब यहाँ से ए इनवर्स निकल जाएगा, ए इनवर्स आ गया 4 आइडेंटिटी माइनस ए, 4 इंटू आइडेंटिटी माइनस ए। अब इसकी वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है 1001, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4004, और ए क्या था, ये देखिए ऊपर क्या दिया है 2312, सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आएगा 2 -3 -1 2, और डायरेक्ट अगर कैलकुलेट करेंगे तो भी यही वैल्यू आएगी, चेक कर सकते हैं आप उसको 4i माइनस ए की वैल्यू देख ली क्या दी थी, तो 4 इंटू आइडेंटिटी माइनस ए, ये जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा ए इनवर्स। बताइए कोई दिक्कत है किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 4 में? नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद लिखेंगे सभी लोग। फोर्थ का सॉल्यूशन नोट कर लीजिए पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। फाइंड द मैट्रिक्स ए सैटिस्फाइंग दिस मैट्रिक्स इक्वेशन। ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है, इसको सेटिस्फाई करने वाली मैट्रिक्स ए कैलकुलेट करें। पहले मैट्रिक्स लिखिए 2 1 3 2 इंटू मैट्रिक्स ए, वही कैलकुलेट करना है, इंटू क्या है -3 2 5 -3 इज इक्वल टू मैट्रिक्स है -2 4 3 -1। बनाएंगे इसे, क्वेश्चन नंबर 5। मैट्रिक्स ए कैलकुलेट करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सर 1/3 1/8 1/5 1/6। नहीं ये ठीक नहीं है बेटा, बताएं सॉल्यूशन आया किसी का आंसर, या फिर देखिए इसको लिए क्या करना है आपको, ये जो पहली मैट्रिक्स लिखी है 2 1 3 2, उसको क्या एज्यूम कर लीजिए मैट्रिक्स बी। 2 1 3 2 को एज्यूम कर लीजिए मैट्रिक्स बी, इसे एज्यूम कर लीजिए मैट्रिक्स सी, और ये आरएचएस में जो मैट्रिक्स लिखी है उसे एज्यूम कर लीजिए डी।
एक कॉन्सेप्ट क्या है, ये आ गया बी इंटू ए इंटू सी बराबर डी। ध्यान समझिए, बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। बी ए बी सी नहीं है, मैट्रिक्स प्रोडक्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली मैट्रिक्स को मैंने लिखा बी और लास्ट, ठीक है, एलएचएस में, फिर ए फिर सी और फिर लास्ट वाला जो है वो डी। स्पर्ट्स क्या आ रहा है, ए मैट्रिक्स। सर -78 -52 3। ये तो नहीं लग रहा है सही। देखते हैं, ये फर्स्ट सभी लोग अब ध्यान से समझिए सॉल्यूशन को। बी ए सी बराबर डी लिख लिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी इनवर्स से। अगर बी इनवर्स से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बी वाला पार्ट को बी इनवर्स इंटू बी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, तो उसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बी इनवर्स आपने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया है, तो आरएचएस में भी डी के लेफ्ट में ही बी इनवर्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक यही काम कीजिए आप सी के राइट में सी इनवर्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इधर आरएचएस में भी क्या करिए, सी इनवर्स मल्टीप्लाई होगा राइट साइड में। सी के लिए भी इसी तरह से सी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि सी इनवर्स राइट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उधर भी राइट में। अब ये देखिए, बी इनवर्स इंटू बी क्या हुआ, आइडेंटिटी। सी इंटू सी इनवर्स क्या हुआ, आइडेंटिटी। ये दोनों आइडेंटिटी हुए, तो आइडेंटिटी इंटू ए इंटू आइडेंटिटी ए, मतलब एलएचएस क्या आ गया, ए। और यही हमें कैलकुलेट करना है। अब बी इनवर्स डी और सी इनवर्स आप निकाल सकते हो। बी इनवर्स ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स देखो, बी इनवर्स क्या होगा, 2 2। इस दोनों डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज करिए, कितना आएगा, 2 और 2 ही रहेगा। 1 और 3 का क्या करना है, साइन चेंज करना है, तो -1 -3 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट बी यहाँ देखिए कितनी है, 2 × 2 4 -3 1 है, तो डिटरमिनेंट बी 1 है, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, -2 4 3 -1। सी इनवर्स, अब देखिए सी इनवर्स क्या है, अगेन ये जो सी था इसके डायगोनल इंटरचेंज करिए, तो -3 -3 डायगोनल दोनों सेम है, तो इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी दोनों का साइन चेंज किया, -2 -5। इसका डिटरमिनेंट कितना है, सी का डिटरमिनेंट है 3 -3 × -3 -9 -10 -1। तो यहाँ डिटरमिनेंट सी से डिवाइड भी करेंगे, 1/-1। इस बात का ध्यान रखें, इससे डिवाइड किया मैंने डिटरमिनेंट ऑफ सी से, क्योंकि एडजॉइंट सी अपॉन डिटरमिनेंट सी होता है, और यहाँ डिटरमिनेंट सी 1 है, लेकिन बी में डिटरमिनेंट बी 1 थी। ठीक है, तो -1 है तो -1 से डिवाइड करेंगे, 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, जो भी आए। 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ से लिखिए ए बराबर क्या हुआ, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया, फर्स्ट और सेकेंड को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ, -4 -3 -7। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 + 1 9। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 + 6 12। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, -12 -2 -14। तो इस तरीके से फर्स्ट 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आएगा। इसमें लास्ट वाला जो सी इनवर्स है उसमें -1 सभी एलिमेंट में डिवाइड कर लीजिए, ये जो आ गई है मैट्रिक्स हो गई 3 2 5 3। अब फर्दर मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, -21 + 45 कितना हुआ, 24। -14 + 27 13। 36 - 70 -34। 24 - 42 -18। देखिए यही आ रहा है क्या आंसर, बोलिए कोई डाउट है तो। सर हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि हम मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को ए बी सी डी एज्यूम कर लें, और फिर कर सकते हैं ABC यूज कर लें तो और ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ABCD मतलब 4 इक्वेशंस 4 अननोन्स। ओके सर। ज्यादा आसान तरीका देखो, कॉन्सेप्ट अप्लाई करें इनवर्स वाला, ये रिलेटिवली ज्यादा इजी है। डायरेक्ट ए आपको मैट्रिक्स पूरी अननोन की
अलग हो गई। आप एलिमेंट्स एज्यूम Yes, करोगे sir. तो उन एलिमेंट्स के टर्म में इक्वेशंस आएंगी और उन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, और वो आसान हो ऐसा जरूरी नहीं है। और यही अगर ऑर्डर 3 होता तो तब कितने एलिमेंट एज्यूम करते? 9 एलिमेंट्स। जबकि ऑर्डर 3 भी होता तब भी आप इसी मेथड से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। समझ रहे हैं? Yes, sir. नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल है मैट्रिक्स में, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, that is matrix method. इससे पहले हमने डिटरमिनेंट में भी ये पढ़ा था, वो था डिटरमिनेंट मेथड, और ये क्या है? मैट्रिक्स मेथड, आल्सो नोन एज गॉस जॉर्डन मेथड। डिटरमिनेंट में भी हमने पढ़ा था सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ हम मैट्रिक्स वाला मेथड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी आपको आसान लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए हम बात करें तो डिटरमिनेंट मेथड ज्यादा इजी लगता है, उस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी ज्यादा होती है। तो अगर कोई मेथड नहीं लिखा हुआ है, कोई अगर आपको मैट्रिक्स ही बना के दिए तब आप मैट्रिक्स को यूज कर लीजिए, अदरवाइज डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेट इक्वेशंस बी, मान लीजिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। एंड थर्ड इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन्स हैं x, y, z। Now this above linear equations, set up system of linear equations. This above system of linear equations, linear equations is equivalent to यही जो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये इक्वेशन इक्विवेलेंट है किसके? मैट्रिक्स इक्वेशन। इसके करस्पॉन्डिंग अगर एक मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखूं ax बराबर b, ये 1 2 3 से जो इक्वेशंस आया वो इस मैट्रिक्स इक्वेशन के ही इक्विवेलेंट है, वेयर a, x और b मैट्रिसेस हैं। वेयर a मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स A जो कोफिशिएंट है x, y, z उससे मिलकर के बन रही है। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. This is matrix A. Matrix X is matrix of unknowns x, y, z, and B is x और B दोनों ही कॉलम मैट्रिक्स हैं, और B क्या है? B जो है RHS में जो एलिमेंट्स हैं D1, D2, D3। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे जब A इंटू एक्स तो क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, वो फर्स्ट एलिमेंट लिखोगे, आएगा A1x प्लस B1y प्लस C1z, वो फर्स्ट एलिमेंट, और यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट्स के बराबर होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स प्रोडक्ट B के बराबर। तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट करेंगे तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। तो A1x प्लस B1y प्लस C1z बराबर D1। ऐसे जब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करोगे इस कॉलम से तो वो सेकेंड एलिमेंट आएगा A2x प्लस B2y प्लस C2z बराबर D2, A3x प्लस B3y प्लस C3z बराबर D3। ये 3 इक्वेशन जो ऊपर लिखी थी वो इसी मैट्रिक्स इक्वेशन के इक्विवेलेंट है। देख लीजिए, कोई डाउट है बताइए।
इसको सॉल्व करके हमें कैलकुलेट क्या करना होता है, हमें कैलकुलेट करना होता है एक्स वाई जेड आ जाए या फिर ये मैट्रिक्स आ जाए एक्स, अगर मैट्रिक्स एक्स अगर आ गई तो एक्स वाई जेड आ जाएंगे उसको कंपेयर करके। तो देखिए मैट्रिक्स एक्स कैसे कैलकुलेट करें, यहां से हमारे पास ये मैट्रिक्स इक्वेशन आ गई सिंस ए एक्स बराबर बी, तो अगर हम दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई कर ले तो एक्स बराबर क्या है ए इनवर्स बी, जो कि ए इनवर्स इंटू ए, तो यहाँ आइडेंटिटी हो गया। ए इनवर्स ई को क्या लिखोगे 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए डिटरमिनेंट ए क्या होगा, इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट याद करें। डिटरमिनेंट टॉपिक में जो हमने पढ़ा था क्रैमर्स रूल सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसमें डी यही था a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 या डेल्टा, जो कि डिनोमिनेटर में था x बराबर dx by d, y बराबर dy by d, z बराबर dz by d। तो डी यही मैट्रिक्स ए की डिटरमिनेंट ही वहां भी थी जो कि डिनोमिनेटर में थी। तो वहां पे हमने क्या पॉइंट पढ़ा था, इफ डी इज नॉट इक्वल टू 0, तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है देन system of equations are consistent and will have a unique solution। उस केस में इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, डिटरमिनेंट ए अगर 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो इक्वेशंस कॉन्सिस्टेंट होंगी, और कॉन्सिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होगा और एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड पॉइंट, इफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0, अब डिटरमिनेंट ए अगर 0 है तो उसमें दो केसेस आएंगे, डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर 0 है या नॉन 0 है, तो एडजॉइंट ए इंटू बी, अब ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, बराबर 0 मतलब बराबर नल मैट्रिक्स। इफ एडजॉइंट ए इंटू बी इज नल मैट्रिक्स देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वहां याद कीजिए डी 0 है, dx dy dz तीनों 0 है, तो क्या होता था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर consistent, equations are consistent and will have infinite number of solutions, infinite number of, और अगर नॉन ट्रिवियल भी लिखा है तो उसमें भी आ जाएगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस और नॉन जीरो सॉल्यूशन, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उसमें नॉन जीरो भी आएंगे। थर्ड एंड लास्ट केस क्या होता है, डिनोमिनेटर 0 हो लेकिन न्यूमरेटर 0 ना हो। इफ डिटरमिनेंट ए इज 0 एंड एडजॉइंट ए इनटू बी इट्स नॉट अ नल मैट्रिक्स, जैसे वहां पर बताया गया था आपको डिटरमिनेंट में डिनोमिनेटर डी 0 है लेकिन न्यूमरेटर dx dy dz में से कम एक नॉन जीरो है, तो क्या आता था, देन इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट, और इनकॉन्सिस्टेंट होने का मतलब उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, दैट इज हैविंग नो सॉल्यूशन, इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है। नोट कर लीजिए पॉइंट्स को, कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, वैसे जनरली जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आते हैं और क्वेश्चंस दिया होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ये है, तो डिटरमिनेंट मेथड से ज़्यादातर हम लोग सॉल्व करते हैं, वैसे आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं और सॉल्व करने में जो ज़्यादा आसान रहता है, जिसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, वो डिटरमिनेंट है तो आप उसी से कर लें। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन करके देख लेते हैं मैट्रिक्स से कैसे होगा। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस using matrix method। देखेंगे
x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन है। फिर सेकंड है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, सेकंड इक्वेशन। एंड थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन आप मैट्रिक्स मेथड से ही बनाइएगा, जिससे कि मैट्रिक्स मेथड भी सीख लें कि कैसे सॉल्व होगा। बनाए सभी लोग इसको यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। नहीं सभी लोग फर्स्ट क्वेश्चन वैसे ही स्टार्ट करना है। ए एक्स बराबर बी, सिंस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। ए क्या हुआ, ये मैट्रिक्स हो गई 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1। एक्स यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ अननोन क्या है, एक्स वाई जेड एंड बी है 6 2 1। पहले आप डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट कर लें, जिससे कि आपको पता चल जाए यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्या है। उस पॉइंट की तरफ पहले देख लें, फिर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सर यूनिक सॉल्यूशन कार्तिक बता रहा है 114 आ रहा है, 114 नहीं आएगा बेटा, थोड़ी मिस्टेक हो रही लग रहा है। 1 2 3 ठीक सही है, 1 2 3 एक्सपेंड करिए। 1 इंटू क्या आएगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 6 आ जाएगा। डिटरमिनेंट ए 6 आ रहा है, 0 नहीं, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा, है क्या। अब डिटरमिनेंट ए 6 है, तो इसका मतलब x को हम क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स को लिखा। तो हम यहाँ पहले एडजॉइंट ए कैलकुलेट कर लेते हैं। एडजॉइंट ए देखिए, फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर्स हैं वो फर्स्ट कॉलम में लिखे। तो 1 का कोफैक्टर क्या हुआ, 1 माइनस 1, ये 0 हुआ। फिर इस 1 का कोफैक्टर A12 का आएगा -1 -2 -3 माइनस टाइम्स आ गया 3। फिर इस 1 का A13 का कोफैक्टर 1 + 2 3 एडजॉइंट ए, ऐसे कैलकुलेट करिए। A21 का कोफैक्टर देखिए -1 -1 -2 माइनस टाइम्स कितना आ जाएगा 2। चलो कैसे कैलकुलेट। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, इस -1 का कोफैक्टर -1 -2 -3। फिर 1 का, इस 1 का कोफैक्टर 1 -1 0 आ रहा है। सॉरी, इसका इस 1 का लिखेंगे, 1 का कोफैक्टर रो का कॉलम में लिखना है ना, मैं तो आएगा -1 1 -2 1 -2 -1 और माइनस टाइम्स 1 आगे। इसी तरह से आगे के एलिमेंट कैलकुलेट करें। तो ये देखिए 2 0 -2 चेक कर लें।
एडजॉइंट ए, इस तरह से आ जाएगा। x बराबर क्या है 1 अपॉन डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट है 6, एडजॉइंट है मींस 0 2 2 3 minus 3 0 3 1 minus 2 इनटू मैट्रिक्स बी, तो 6 2 1 मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 6 0 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस 6 प्लस 0 12, थर्ड रो मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस 2 माइनस 2 18, x क्या है x y z, इस 6 से डिवाइड कर दिए तो आ गया 1 2 3, कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 y बराबर 2 z बराबर 3, देखें सॉल्यूशन, ये आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 z इज इक्वल टू 3। देखिए सभी लोग सॉल्यूशन वापस देखें ऊपर से स्टेप्स, कोई डाउट है तो बताइए। ये था क्वेश्चन और ऐसे हमने सॉल्व किया। यही जेई में आ जाता तो मैट्रिक्स मेथड लगाते या डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट। क्या कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा क्योंकि अननोन वगैरह नहीं दिए। देखिए फर्स्ट माइनस अगर मैं सेकंड इक्वेशन कर देता, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या है, कैंसिल होगा, एक्स एक्स कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, 2y बराबर 4, मतलब y कितना आ गया 2, सेकंड और थर्ड को ऐड कर दो, सेकंड थर्ड ऐड करो क्या आएगा, y कैंसिल जेड कैंसिल, 3x बराबर 3 मींस x बराबर 1, x1 y2 इसमें रख दो, z कितना आ गया 3, मतलब कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल सॉल्व कर देंगे जैसे कि आप पहले सॉल्व करते थे, जब आप 9th में थे 10th में थे 6th 7th में, ऐसे ही आप सॉल्व कर देंगे, अननोन को कैंसिल करें और आ गया आंसर। ना डिटरमिनेंट की जरूरत है ना मैट्रिक्स की जरूरत है। अननोन्स होते तो मान लीजिए के लिखा है कहीं और ये है तो वहां सॉल्व नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये आसानी से कैंसिल होते जा रहा है, इस तरह से कर लीजिए। मैट्रिक्स मेथड से बोर्ड में लिखा है कि मैट्रिक्स मेथड से ही करना है, तो मैट्रिक्स मेथड से ही करना पड़ेगा। बोर्ड में लिखा है डिटरमिनेंट से ही करना है तो डिटरमिनेंट से ही करना पड़ेगा। बोर्ड में भी अगर कोई मेथड नहीं लिखा है तब आप ऐसे ही डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया है। अगला टॉपिक वेक्टर्स है जो कि नेक्स्ट क्लास